नमस्कार साथियों, आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा सप्तम भाव। आज इस वीडियो में हम सप्तम भाव को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही तसल्ली से समझने वाले हैं। पहले हम ये समझेंगे कि सप्तम भाव है किस चीज का, किस चीज को दिखाता है। प्लस उसके बाद हम सीखेंगे कि जो सप्तम भाव के स्वामी हैं वो अलग अलग 12 भावों में बैठकर, ठीक है, ये अपने क्या क्या रिजल्ट देंगे। कहीं तो बैठे होंगे सप्तम भाव के स्वामी, तो वहां जहां भी बैठे हैं वो क्या रिजल्ट देने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निधि भटनागर। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल में। और आज हम सीखेंगे डिटेल में सप्तम भाव को। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, सप्तम भाव जो मोटा माटी दिखाता है वो दिखाता है आपकी शादी को। जी हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी की शादी के बारे में देखना है तो आपको विचार करना पड़ता है सबसे पहले सप्तम भाव से। यानी कि सप्तम भाव हो गया विवाह का भाव, आपके पति या पत्नी का भाव, पति है तो पत्नी का, पत्नी है तो पति का, ठीक है। वैवाहिक खुशियों को भी दिखाता है, आपकी शादी कैसी चलेगी उसको भी दिखाता है। सप्तम भाव कहीं ना कहीं आपके व्यापार को भी दिखाता है, आपकी साझेदारी, आपकी पार्टनरशिप को भी दिखाता है। सप्तम भाव जो है वो आपके पेट के निचले भागों को भी दिखाता है, जननांगों के रोग भी आप इससे देख सकते हैं। सप्तम भाव जो है राजनीतिक संबंधों को भी दिखाता है, आपकी प्रतिभा को भी दिखाता है, आपकी ऊर्जा को भी दिखाता है। सप्तम भाव मृत्यु का, क्योंकि मारक भाव है। सप्तम भाव और सेकंड हाउस दोनों ही मारक भाव है, तो ये जो है कहीं ना कहीं मृत्यु को भी दिखाता है। आप मान लीजिए कि किसी को एज 70-75 है और वो बीमारी में कोई पूछ रहा है आपसे, तो अगर मारक की दशा चल रही है, मतलब मारक की दशा में सप्तम भाव की उस समय दशा चल रही है, ये मारक का काम भी कर सकता है, उस समय बीमारियां भी ला सकता है, बहुत सारी परेशानियां भी ला सकता है। तो उस तरीके का भाव भी हो सकता है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हम इससे क्या क्या देख सकते हैं। चलो अब प्रारंभ करते हैं कि भाई सप्तम भाव का स्वामी कहाँ कहाँ बैठ सकता है और क्या क्या उसके प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहले बात करूं, सप्तम भाव में कोई भी सप्तमेश हो सकते हैं आपके, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो बुध हो, चाहे शनि हो, चाहे शुक्र हो, कोई भी सप्तमेश हो सकते हैं हमारे। सप्तम भाव के स्वामी को सप्तमेश बोलेंगे, ठीक है। अब वो मान लीजिए कि लग्न में आकर बैठ गए, जैसे यहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है, 7 नंबर का मतलब सप्तमेश कौन हुए, शुक्र हो गए। अगर मैं कहूं कि लग्न में बैठ गए आके शुक्र, तो अब हम सिर्फ इस चीज की बात कर रहे हैं, हम ग्रह को देखकर बात नहीं कर रहे कि कौन सा ग्रह है तो क्या रिजल्ट है। हम कहेंगे कि सप्तम का स्वामी अगर लग्न में आकर बैठ गया, सप्तम का स्वामी अगर लग्न में आकर बैठ गया तो क्या क्या रिजल्ट देगा। सबसे पहले तो ये बहुत संभव है कि ऐसा व्यक्ति जो है उसकी जो भू संपत्ति हो, यानी कि उसकी जो भूमि वाली संपत्ति हो, वो उसके जन्म स्थान से कहीं बहुत ज्यादा दूर हो। एक रिजल्ट तो उसका ये बन सकता है। और भी बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, जैसे सप्तमेश का लग्न में होना या लग्न का सप्तम में होना, दोनों स्थितियों में ही ये हो सकता है कि पति पत्नी का आपस में बहुत अच्छा रिलेशन हो। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की परछाई है, ये इसकी और ये इसकी, ये बिल्कुल आपस में एक दूसरे की परछाई है। तो पति पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है अगर सप्तमेश लगन में या लग्नेश सप्तम में आकर बैठ जाए, तो ये तो बड़ा अच्छा रिजल्ट बन गया यहाँ पे। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में जब सप्तमेश लग्न में जाकर बैठ जाए, सप्तमेश लगन में जाकर बैठ जाए, तो संभव है कि आपकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हो जिसे आप बचपन से जानते हैं। और क्या हो सकता है, इसके अलावा इसका ये अर्थ भी हो सकता है कि जब तक लगातार यात्राएं करें, बहुत सारी लगातार यात्राएं जो है वो भी आप इस भाव से देख सकते हैं। जब ये भाव एक्टिवेट हो आपका और ये लग्न में बैठे हो, मान लीजिए सप्तमेश लगन में बैठे हुए हैं और आ जाए सप्तम की दशा, तो इस दशा में हो सकता है आपकी यात्राएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएं। ये संबंध विवाह का तभी देगा जब बाकी भी योग होंगे, है ना। विवाह के बारे में अगर हम बात करें, और भी बहुत सारे योग आपको देख लेने चाहिए। कई बार सप्तमेश जब लगन में बैठते हैं तो ऐसे लोग ग्रह पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि तो कई स्त्रियों से संबंध रखने वाला पुरुष भी हो सकता है। ये एक से अधिक विवाह भी दे सकता है यदि लग्नेश निर्बली हो जाए। लग्नेश निर्बली और सप्तम भाव अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, लग्नेश यानी कि लग्न का स्वामी अगर निर्बली हो, यानी इसके अंदर बल नहीं, निर्बली हो जानते हैं ना। चलिए इसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरा, निर्बली क्या होते हैं। अभी ये डायरेक्ट समझते हैं कि लग्नेश अगर निर्बली हो, सप्तम भाव अगर अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, यानी कि इस भाव पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो एक से अधिक विवाह भी करा देता है कई बार। तो आप देखिए कि आपके सप्तम भाव पर दृष्टि कैसे कैसे ग्रहों की है। अच्छा, सप्तमेश की दशा अंतर दशा आती है तो कई बार भार्या की, यानी कि पत्नी की मृत्यु का भी संकेत होती है ये, है ना। पार्टनर की डेथ को भी दिखा सकता है ये। यदि लग्न में स्थित सप्तमेश के साथ षष्ठेश की युति हो जाए, यानी कि लग्न में बैठा हुआ है आपका सप्तमेश, ठीक है, लग्न में बैठे हैं सप्तमेश और षष्ठेश यानी कि 6th हाउस के लॉर्ड भी साथ में आकर बैठ जाए, यानी कि सप्तमेश और षष्ठेश दोनों इकट्ठे आपके लग्न में आकर बैठ जाएं,
तो ये स्थिति अच्छी नहीं होती है। और मानो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, युति तो हो ही गई, तो ऐसी क्या स्थिति, मतलब क्या होगा ऐसे में, एक से अधिक पत्नियां हो सकती हैं और ऑब्वियसली कोई अच्छी स्थिति नहीं है। यह सिद्धांत बुध ग्रह पर भी लागू होगा। अब दूसरी क्या स्थिति बनेगी कि आपके जो सप्तमेश हैं वो सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, कहीं तो बैठेंगे। सेकंड हाउस में क्या होगा, सेकंड हाउस देखो क्या होता है, सेकंड हाउस होता है धन संपत्ति का। तो ये बहुत ज्यादा संभव है कि विवाह के बाद व्यक्ति को धन संपत्ति की प्राप्ति हो। लेकिन वहीं अगर ये चीज पीड़ित हो जाए, तो यदि यहाँ पर बैठा हुआ ग्रह जो है वो आपका पीड़ित हो गया, तो ये देह व्यापार भी करा सकता है। यदि सप्तमेश द्विस्वभाव राशि में चला जाए, जैसे कि 3, 6, 9, 12 में चला जाए, ठीक है, और वहां जाके पीड़ित हो, तो एक से अधिक विवाह भी संभव होते हैं। कामासक्त हो सकता है, अस्थिर बुद्धि का इंसान हो सकता है, और मारक की दशा में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। क्यों? सेकंड हाउस मारक है, सेवंथ हाउस भी मारक है, सेकंड हाउस भी मारक है। अब सेवंथ का लॉर्ड जाके मारक वाले भाव में, मारक का स्वामी मारक के है ना भाव में जाके बैठ गया, तो प्रबल प्रभाव बढ़ गया ना उसका। तो ऐसे में क्या हो सकता है भाई, डेथ भी हो सकती है व्यक्ति की, है ना, स्वयं की डेथ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब तीसरी स्थिति क्या बनेगी कि सप्तमेश जो है वो थर्ड हाउस में जाकर बैठ जाए। तो भाई जो होते हैं आपके, छोटे भाई बहनों का भाव होता है थर्ड हाउस, और सप्तम से नवम है ये। सप्तम से नवम कैसे, सेवंथ के बाद देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सॉरी गलत हो गया, ये यहां से देखते हैं इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो सप्तम से हो गया नवम। अब सप्तम से नवम, नवम क्या दिखाता है आपकी कुंडली में, दूर की यात्राओं को दिखाता है। सप्तम से नवम, और ये जो छोटे भाई बहनों का भाव है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि जो भाई में आपके वो विदेश में वास करते हो, ये एक संभावना है, और वहां भाग्यवान भी हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ भाई की पत्नी के साथ कई बार अनैतिक संबंधों को भी ये दिखा सकता है कि अगर सप्तम का स्वामी जाके थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, तो ये भी एक संभावना है। ठीक है, अब भाई बहनों की भाग्यहीनता को भी कई बार ये दिखाता है, डिपेंड करता है आपका कौन सा ग्रह, दृष्टि कौन सी पड़ रही है, ये सब चीजें दिखाता है। इसके बाद एक केस बनेगा कि अगर सप्तमेश जो है, सेवेंथ लॉर्ड आपके फोर्थ हाउस में जाकर बैठ गए। फोर्थ हाउस क्या होता है कुंडली का, सुख देने वाला, ठीक है, आपका घर, आपका वाहन। तो ये हो सकता है कि आपकी जो पत्नी आए या आपका जो पार्टनर हो, वो आप बहुत सुख दे आपको। ऐसे लोगों की कई संतानें भी हो सकती हैं। उच्च शैक्षिक योग्यता भी ये दे सकता है। इसके साथ साथ ये कई वाहन दे सकता है आपको। यदि यही पीड़ित हो गया, मान लीजिए कि यहाँ पर बैठा हुआ ग्रह पीड़ित हो गया, पीड़ित होने की स्थिति में क्या होगा, जो भार्या है आपकी, जो पत्नी है, या जो वाहन है आपके, उनसे आपको परेशानियां हो जाए, घरेलू खुशियां आपके जीवन में हो ही नहीं, ये भी एक केस बन सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सप्तमेश की, तो वो पंचम भाव में भी बैठ सकते हैं। अगर सप्तम का स्वामी पंचम में बैठ जाए, तो हो सकता है कम आयु में ही बंदे का विवाह हो जाए। हो सकता है जीवन साथी बहुत धनवान हो ऐसे व्यक्ति का, क्योंकि ये इससे 11th हो गया। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो सप्तम से 11वां भाव, 11वां भाव हो गया आपका लाभ भाव। ठीक है, तो ये हो सकता है कि जब जीवन साथी आपको जो मिल रहा है वो धनवान हो, आपका लाभ भाव है क्योंकि। अच्छा, अगर पंचमेश ही पीड़ित हो, यानी पंचम का स्वामी ही पीड़ित हो और सप्तमेश जाके पंचमेश पंचम के घर में जाके बैठ जाए, है ना, पंचम में बैठ जाए, और पंचमेश स्वयं पीड़ित हो, तो यह स्थिति अच्छी नहीं है। यदि पंचमेश पीड़ित होंगे तो संतानहीनता दे सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव आपकी संतान का भाव भी है। अथवा ये भी हो सकता है कि पुत्र संतान ना हो, केवल कन्या संतानें हो। अच्छा, कुछ ज्योतिष क्या मानते हैं कि सप्तमेश की जो स्थिति है ना, उसमें क्या होगा, कई बार व्यक्ति अपनी भार्या, अपनी पत्नी को खो सकता है। हो सकता है जैसे डेथ हो जाए या छोड़ के चली जाए, और पुत्र नहीं होने देंगे, ये स्थिति भी बनती है, फल दीपिका कहती है ये। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि पंचम भाव हमारा प्रेम संबंधों का भाव भी होता है, तो हो सकता है ऐसा कि सप्तम भाव क्योंकि विवाह का भाव है, तो लव मैरिज के योग भी बन जाते हैं। सप्तम और पंचम का कहीं ना कहीं संबंध आता है, तो लव मैरिज के योग भी बन जाते हैं। अब अगला केस क्या होगा कि सप्तमेश जो है वो 6th हाउस में जाकर बैठ जाए, है ना, कहीं भी बैठ सकते हैं वो। तो कहाँ, अगर हम बात करें 6th हाउस की, तो सप्तमेश के लिए स्थिति शुभ नहीं है, क्योंकि 6th हाउस क्या होता है बच्चों, पहले बात तो ये समझ लो, बच्चों बोल रही हूँ, आई एम वेरी सॉरी, अब सब बच्चे नहीं हो अभी। ये तो इसका 12th हाउस हो गया, है ना, सप्तम से 12th हो गया 6th हाउस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो सप्तम से 12वां यानी कि खर्च भाव हो गया उसका, है ना,
तो क्या होगा, परेशानियां ही क्रिएट करेगा। ऊपर से 6th हाउस अपने आप में ही रोग ऋण और शत्रु का भाव है, तो ये तो अच्छा नहीं है। एक तो केस ये बन सकता है कि अगर सप्तमेश 6th हाउस में बैठेंगे तो आदमी की 2 शादियां हो। आदमी की क्या मतलब, जिसके भी है 2 शादियां हो सकती है। चचेरी ममेरी बहन से भी विवाह का योग बन जाता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो पार्टनर हैं वो बीमार रहे, है ना, भार्या बहुत रोगिणी हो सकती है, उन्हें रोग हो सकते हैं। ये मृत्यु को भी दिखा सकता है, क्योंकि पार्टनर का खर्च यानी पार्टनर की मृत्यु, तलाक हो सकता है, भार्या को हानि हो सकती है। यहाँ पर आपको यदि कारक, शादी का कारक क्या है, शुक्र, शुक्र भी अगर पीड़ित हो गया तो हो सकता है व्यक्ति को नपुंसकता, यानी कि नपुंसक हो सकता है व्यक्ति, है ना, उस चीज के लिए सही है ही नहीं, विवाह के लिए योग्य ही नहीं एक तरीके से। स्त्रियों की कुंडली में अगर सप्तमेश की सष्टम भाव में स्थिति हो तो विवाह में काफी देरी हो सकती है। पुरुषों की कुंडली में यूजुअली 2 विवाह हो सकते हैं। चचेरी ममेरी बहन से विवाह हो सकता है, पत्नी जो है वो रोग वाली हो सकती है। और स्त्रियों की कुंडली में ये संभव है कि अगर 6th हाउस में बैठा हुआ है 7th लॉर्ड, तो विवाह में देरी हो सकती है। बृहस्पति की दृष्टि इस दोष को थोड़ा कम तो कर सकती है। मान लीजिए बृहस्पति की यहाँ दृष्टि आ रही है, ठीक है, 5वीं आ रही है, 7वीं आ रही है, 9वीं दृष्टि आ रही है, दोष थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन पूर्णतः समाप्त नहीं होता। बहुत अच्छी स्थिति, सप्तम का स्वामी सप्तम में ही बैठ जाए। यहाँ पर यहीं का स्वामी मान लो 7 नंबर लिखा है, तो यहाँ शुक्र यहीं स्वयं बैठ गए आके। सप्तम का स्वामी सप्तम में हो पुरुषों के लिए, तो मतलब ये ऐसा होता है कि ये समझ लो स्त्रियां इनके पीछे भागती हैं, बहुत सम्मोहित, बहुत आकर्षित जो व्यक्तित्व का इनका बनता है। भार्या इनकी जो पत्नी होंगी बहुत अच्छे परिवार से हो सकती हैं। फल दीपिका को अगर बात करते हैं तो अशुभ ग्रह होने पर भी सप्तम में सप्तम, यानी सप्तम में सप्तमेश जो होता है वो अच्छी ही भार्या देता है, ठीक है। लेकिन यही पीड़ित हो तो भार्या एवं मित्रों से हीन व्यक्ति होता है, अकेलापन व्यक्ति को बहुत महसूस हो सकता है, विवाह का प्रस्ताव टूट जाए ऐसा भी होता है, शादी तय हुई और टूट गई। अब एक केस बनेगा कि सप्तमेश जो है वो अष्टम भाव में आकर बैठ गए। अब अष्टम भाव क्या हुआ, 2nd हाउस हो गया, सप्तम से 2nd हाउस, सप्तम के बाद अगला घर 2nd हाउस हो गया। तो ये संभव है कि जातक की भार्या अथवा साझेदार जो है वो धनवान हो। साझेदार क्यों, क्योंकि हम साझेदार पार्टनर भी यहीं से देखते हैं। तो आपका जो बिजनेस पार्टनर है, आपका जो लाइफ पार्टनर है, वो कैसा हो, वो पैसे वाला हो। लेकिन ये भी एक बात यहाँ पर संभव होती है, बहुत सारी चीजें होती है कि एक चीज से हम सब कुछ नहीं बता सकते, तो इसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं कि इसका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब जीवन साथी की कम आयु को दिखाता है, क्योंकि 2nd हाउस मारक भाव होता है, तो किसका मारक हुआ, जीवन साथी का, समझ रहे हो। जीवन साथी से 2nd हाउस है, ये लग्न से 2nd हाउस आपका मारक होता है, तो 2nd 7th नंबर से 2nd हाउस आपकी पत्नी के लिए या आपके पति के लिए मारक भाव हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर जीवन साथी की कम आयु में मृत्यु हो जाए, या जातक की मृत्यु दूरस्थ क्षेत्र में जाकर हो, कहीं दूर जाके डेथ का केस भी बन सकता है। यहाँ पे बीमार या बुरे स्वभाव की भार्या भी आपको मिल सकती हैं। क्यों, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है ये खराबी भाव माना जाता है हमारी कुंडलियों में, ठीक है। तो वो बीमार रहती हूँ अक्सर, ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अब इसके अलावा सप्तमेश कहाँ बैठ सकते हैं, 9वें भाव में। सप्तमेश जो है अब वो बैठ गए मान लो 9th हाउस में जाके आपके, ठीक है। सप्तमेश जो है वो 9th हाउस में बैठ गए, तो पिता विदेश में हो, ये हो सकता है। 9th हाउस जो होता है वो दूर देश की स्थितियां दिखाता है, और ये पिता का भाव भी होता है, तो ये हो सकता है पिता विदेश में हो ऐसे व्यक्ति के। विदेश भूमि में आपका भाग्य उदय हो, क्यों, क्योंकि 9th हाउस आपके विदेश को भी दिखाता है ना, आपकी दूर यात्राओं को भी दिखाता है, और भाग्य का भाव तो यह है ही। तो ये बहुत संभव है कि सप्तमेश अगर 9th भाव में जाकर बैठ गए तो आपका जो भाग्य है वो विदेश में जाकर उदय हो। आपकी भार्या, आपकी पत्नी जो है बड़ी निपुण हो, भार्या धर्म से दूर रहती है और धन का निष्प्रयोजन करती है, ये भी हो सकता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें स्त्रियों की कुंडली में अगर ये चीज हो, तो 9वें भाव में स्थित पीड़ित या निर्बली सप्तमेश हो, सप्तमेश अगर पीड़ित हो यहाँ पर, या उनमें बल ही नहीं हो, है ना, डिग्री को भी देखते हैं हम, बहुत सारी चीजें देखते हैं, वो निर्बली हो और सप्तमेश, तो अब विवाह बिगाड़ देता है, विवाह से वियोग करा सकता है, कानूनी प्रक्रिया द्वारा कोई तलाक हो सकता है, सगाई टूट सकती है, अंतिम क्षणों में वर का बदलना, है ना, होता है ना, शादी से इनकार कर दिया किसी ने, लास्ट में शादी होने ही वाली थी बस, ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं उसमें। अब अगला आता है कि सप्तमेश जो है वो 10th हाउस में आ गए, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, दृष्टि कैसी बढ़ रही है, ग्रह कौन सा बैठा है, इसीलिए रिजल्ट्स बदल जाते हैं फिर बाकी सारी चीजों के साथ। सप्तमेश अगर 10th हाउस में आके बैठ गए तो विदेश के व्यापार में सफलता मिलती है व्यक्ति को, विदेश के व्यापार में सफलता मिलती है।
इसके अलावा और क्या हो सकता है, निष्ठावान और व्यापार में सहायता करने वाली भार्या मिलती है। ऐसे लोगों का जो पार्टनर होगा या पत्नी होगी हम बोले, तो वो बहुत निष्ठावान होगी और आपको आपके बिजनेस में बहुत हेल्प करेगी। कई बार होता है पति पत्नी मिलकर ही बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पे ये स्थिति हो सकती है कि सप्तमेश जो है आपके 10th हाउस में जाकर बैठे हो। अच्छा, सप्तमेश अगर 11th हाउस में आकर बैठ गए तो ऐसे व्यक्ति को धनवान भार्या मिलती है। पत्नी जो होती है वो धनवान हो सकती है, धनवान घर से हो सकती है, ठीक है। और कानूनी अथवा गैर कानूनी रूप से एक से अधिक व्यक्ति विवाह भी कर सकता है, ये भी स्थिति बनती है। और सप्तमेश 12th हाउस में बैठ गए तो ये लास्ट है हमारा वीडियो का, तो एक से अधिक भार्या मिलने का यहां भी संभावना बनती है। भार्या की मृत्यु या भार्या से अलगाव भी ये दिखाता है, विवाह में विलंब भी ये दिखाता है। और यदि कारक भी पीड़ित हो तो क्या होगा, केवल स्त्रियों के सपने ही व्यक्ति देखेगा, विवाह नहीं होगा। और ऐसा व्यक्ति कंजूस भी होगा और दरिद्र भी होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच।